प्रिय बेटे पुलक सागर जी महाराज ने कहा कि आपके उपकार मेरे ऊपर बहुत अधिक है। मैं अपने चमड़ी की जूती भी बना के पहनाऊं तो कम है। बेटे, हमारी परंपरा में जूती कोई नहीं पहनता। और एक सूत्र है, परस्परोपग्रहो जीवाना। एक शिष्य अपने गुरु के ऊपर, एक बेटा अपने बाप के ऊपर, एक बहू अपनी सासू के ऊपर और एक सेवक अपने मालिक के ऊपर उपकार कैसे करे। वस्तुएं देकर के उपकार पूरा नहीं किया जा सकता, असंभव है। जिसके प्राण तुम्हें उठाने के लिए धड़कते हैं वह इन भौतिक वस्तुओं को लेकर के कभी भी ऋणी नहीं हो सकता। उपकार चुकाने का सिर्फ एक ही माध्यम है, जो साधना, जो ज्ञान, जो क्षमता सिखाई है, उस पथ पर तुम जो चल रहे हो वैसी से उपकार अदा हो रहा है। भौतिक वस्तुओं से अगर हम उपकार चुकाते हैं तो चुकता नहीं है, एहसान होता है। इस मार्ग में उपकार चुकाने का सिर्फ एक ही माध्यम है, जो निर्देश, जो आदेश, जो कला, जो साधना हमें सिखाई गई है, हम उसे बिना झिझक के निष्कलंक भाव से उसे निभाएं, वो सबसे बड़ा उपकार होता है। महावीर का उपकार हम कैसे चुकाएंगे? वो नहीं है। हम उनकी साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, उस निर्गंत विष को धारण करके उपकार चुकाएंगे। मेरे सामने एक प्रश्न आया है, तीर्थंकर के अतिशय चमत्कार, जनागा में उसे चमत्कार नहीं कहते लेकिन लिखा था, उनके अतिशय, उनके चमत्कार कौन प्रकट करते हैं? देवता लोग करते हैं। देवता क्यों करते हैं? फिर एक प्रश्न, वो देवता जो उनके साथ स्वर्ग में रहे, वे आत्माएं जो उनके जीवन काल में आई, जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि एक दिव्यात्मा हमारे साथ रही, हम कुछ नहीं कर पाए, तो वे उनका अतिशय प्रकट करने के लिए धरा के ऊपर प्रकट होते हैं, उनकी महिमा गरिमा का अतिशय प्रकट करते हैं। साथ ही से पुण्य को कमाने के लिए भी उनका अतिशय प्रकट करते हैं, क्योंकि जितना राग दोष से मनुष्य भरा हुआ है, जिसके पास योग्यता विद्यमान है, पात्रता लेकर के धरा पर उतरा है, अगर उसकी वह पात्रता व्यक्त नहीं होगी तो पता नहीं कितने भाव वो समाप्त कर देगा। इसलिए भी कि मनुष्य जाग सके, अपने आप को पहचान सके कि मेरी नियति क्या है, मेरा भवितव्य क्या है, इस मनुष्य भाव का उपयोग मुझे कैसे करना है। हमने संपर्क किया, संघर्ष किया, लेकिन अभी तक उस परमात्मा के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाया। हमने दूध में एसिड डाला है, संघर्ष किया है, दूध को फाड़ दिया है, बेकार कर दिया है। हमने जिंदगी का कभी भी सदुपयोग नहीं किया। निगोज से निकले जरूर, हम निर्वाण की यात्रा के लिए निकले, लेकिन निगोज से निकलने का परिणाम क्या मिला? क्या हम परमात्मा बन सके? क्या मानवता के गुण हमारे अंदर आ सके? क्या कभी हमने सम्यक की भूमिकाएं बनाई? नहीं, हमने 2-3 काम बहुत ज़्यादा किए। दूसरे के वैभव को देख करके जले होंगे, दूसरों के रूप से हमने ईर्ष्याएं की होंगी, दूसरों के पदों को देख करके हमने निंदाएं की होंगी, बुराइयां की होंगी। हमने ईर्ष्या नागिन को अपने दिल दिमाग में पाल के रखा होगा,
लेकिन हमने कभी भी अच्छे कार्य की प्रशंसा नहीं की होगी, और करने का मौका भी आया तो बोल दिया होगा कि क्या करें, वो साथ में आए तो आना पड़ा, उन्होंने कहा तो कहना पड़ा। इट इज नॉट राइट वे। हम पहचान नहीं सके कि जिंदगी हमें जो मिली, ये पंचकर्णक हमें जो मिला, ये अवसर जो हमें मिला, शायद पिछले जन्म का कोई पुण्य होगा। हम तीर्थंकर के समोसरण में गए होंगे, या कभी तीर्थंकर के साथ मित्र बन के खेले होंगे। आज वो पुण्य हमें समोसरण तक लेकर के आया है, इसलिए आज हम उनके ये पंचकर्णक करके अपने अवसर। काश हमसे कोई गलती हो और हम अपनी गलती पर ताली बजाएं, तो शायद गलती हमेशा हमेशा को मर रही। हम लोगों की बातों की तालियां तो बहुत बजती हैं, अपनी गलती की तालियों से, जिनके कारण से विद्वेष पैदा होता है, बैर की गांठ बनती है, जिनके कारण से मन के अंदर राग और द्वेष प्रकट हो जाते हैं, जिनके कारण से हमारे संबंधी बिगड़ जाते हैं, और एक संघर्ष जैसे दूध में किसी ने एसिड मिला दिया। ठीक करो उसे, निकालो उसे बाहर। दूध में एसिड नहीं, पानी मिलाना है, केरोसिन नहीं, दूध में शक्कर मिलानी है, ताकि उसके अंदर मिठास हो जाए, शक्कर घुल जाए तो संबंध प्रकट हो जाए। अगर हम पानी के अंदर तेल मिला देते हैं तो संपर्क होता है, क्योंकि तेल की बूंद पानी के साथ घुलती नहीं है, मिलती नहीं है, लेकिन पानी के ऊपर तैरती है। तो अभी तक खोपड़ी से संबंध बना है, लेकिन चेतना के कोई संबंध नहीं बना है। सिर्फ हमारा संपर्क है पदार्थों से, व्यक्ति से, स्वजन से, परिजन से, शत्रु से, मित्र से संपर्क है, लेकिन उस संपर्क के बीच में एक संबंध है। वो राग अगर हटा दिया जाए और ना को बीच में ले आए हम, तो संबंध शब्द बन सकता है। और संबंध शब्द में पहला शाह है, जब बनता है तो सम्यक के साथ बनता है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, आखिरी दिन अगर आपने इस पंच कल्याणक का कोई लाभ लिया हो, शामिल हुए हो, और आपने अगर इस पंचकर्णक में आकर के यहाँ देखते देखते भोजन ग्रहण किया हो, इस पंचकर्णक का नमक ग्रहण किया हो, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, आज के बाद आप जब जिस परिवार में रहें, जिन मित्रों के बीच में रहें, सम्यक दर्शन की भूमिका बने न बने, कोई गम नहीं है मुझे इस बात का, लेकिन एक भूमिका बनाना, स्नेह दर्शन। सम्यक दर्शन नहीं, मैं समय दर्शन की चर्चा नहीं करूंगा, विद्वान कर लेंगे, और जिनको चतुर्काल में मोक्ष जाना वो कर लेंगे। पुष्पदंत सागर समय दर्शन की चर्चा नहीं, स्नेह दर्शन की चर्चा करता है। इसलिए कर रहा है स्नेह दर्शन की चर्चा कि जिस समय तुम्हारे अंदर परिवार के प्रति, स्वजन के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति स्नेह का भाव पैदा होगा, तो तुम्हारी कसाय मंद होगी, तुम्हारे मन में ईर्ष्या का भाव पैदा नहीं होगा, देश का भाव पैदा नहीं होगा, कसाय का भाव पैदा नहीं होगा, फिर मंदिरों में विवाद नहीं होंगे, संत और संत के बीच में भी कहीं आगे आप समझ जाइए दूर होने का भाव नहीं होगा। एक संत दूसरे संत के दर्शन करेगा और स्नेह का भाव होगा तो गले भी मिलने का भाव करेगा, नहीं तो तुम अलग और हम। स्नेह दर्शन जहां हो, जिस हाल में हो, स्नेह दर्शन। एक घर में अगर एक बच्चा है तो घर के लोग समझे कि मेरे घर का देवता है, इसके अंदर भी वो चीज, उसके अंदर वह तत्व विराजमान है। जेठानी का लड़का है तो देवरानी गले लगा ले, और देवरानी का लड़का है तो जेठानी गले लगा ले, और पूरा घर उसे आदर और सम्मान से उठाए। अगर उसकी माँ नहीं संभाल पाई तो अपने हाथ से तैयार करके बच्चों को पहुंचा दे, वही जेठानी और देवरानी एक हो जाएंगे, हमारा तो परिवार एक है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। बॉम्बे में तो एक छोटा सा उदाहरण देखने को ले तो बहुत बड़ा है। एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आचार्य श्री, हमारे परिवार में आज तक विवाद नहीं हुआ, संघर्ष नहीं हुआ। मैंने क्या कारण है? बोले हम लोगों ने सब चीज़ें निश्चित कर रखी, हम 4 भाई हैं, चारों की पत्नियां, चारों के 2-2 बच्चे हैं, माता है, रिश्तेदार हैं, माँ है, पिता, सब हैं, कुछ नहीं हुआ। अरे 4 चूड़ी जहाँ होती हैं उनकी आवाज़ होती है, 10 बर्तन जहाँ होते हैं उनकी आवाज़ होती है, और तुम्हारे घर में नहीं बोले आचार्य श्री नहीं है।
उसको आश्चर्य लगा, हमने कैसे नहीं? बोले हम चारों भाइयों ने मिलकर निश्चय किया है कि घर में जितना भी सामान आएगा सबके लिए बराबर बराबर और एक ही मार्के का आएगा। पहली बात, सोने का सामान बनेगा सबके लिए समान बिल्कुल एक समान बनेगा। अगर अंगूठी आती है तो सबके लिए एक एक आती हैं। और हम लोगों ने निश्चय किया कि माँ के लिए भी उतना ही आएगा, और यह भी निश्चित किया कि माँ उस वस्तु को जिसे देना चाहे दे सकती है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होगा। सबके खर्चे एक से हैं, पहनावा एक से, सब चीजें एक से हैं, और हम जहां भी जाते हैं सब एक साथ जाते हैं। यहाँ तो रोज गिनती पाड़ा पड़ते कि घर से बाहर जाए तो कुछ बना के खाएं। पत्नी जब पियर जाती, पति कितना खुश होता है। एक सासू बोली मेरी बहू तो पियर जाती च नहीं। बोले नाक में दम है, मैं कई बार बोल चुकी, शादी में भी नहीं गई अपनी बहन की। क्या है, कैसे संबंध है, ये कैसा प्यार है? स्नेह भी होना चाहिए, लेकिन स्नेह के स्थान पे घरों में सत्य दर्शन की बात होती है। और सत्य दर्शन का अर्थ है कि व्यक्ति की कमजोरी को कहना है मैं तो झूठ नहीं बोलता, सच बोलूंगा। अरे सत्य दर्शन का अगर तुम्हारे अंदर प्रण है तो उसके साथ में उपगुणन का भी एक प्रण करके चलो कि अगर किसी की कमी दिखेगी तो हम उसे उजागर नहीं करेंगे। निर्माण की भूमिका ऐसे थोड़ी बनती है। देखा नहीं अपने 5 कल्याणक हुए, पहला कल्याणक गर्भ का हुआ। गर्भ के कल्याणक के पहले आने वाली आत्मा ने इतना पुण्य का संग्रह किया कि मैं उस कुल में जाकर के बोझ नहीं बनूंगी, इसलिए आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा हो गई। पहला कल्याण गर्भ के साथ आई, भीख मांगते हुए नहीं आई। माँ का भी गर्भ ऐसा मिला कि जो सारी वस्तुएं। फिर जन्म कल्याणक, मेरे जन्म की खुशी मैं मनाऊं नहीं, अपने जन्म की खुशी बर्थडे सब लोग मनाते हैं। अरे जिसके जन्म की खुशी सारा विश्व मनाए उसी का नाम जन्म है, ना तो जन्म किस काम का? अपने हाथ से केक ले लिया और मोमबत्ती लगाई, उसके ऊपर थूक दिया, कह रहे फूक रहे कि थूक रहे हो, और सबको खिला दिया, बोले हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या यह है कोई? थूक खाने के लिए गए आप लोग? एक मोमबत्ती बुझाने के लिए गए आप लोग? नहीं, असली बर्थडे तो भगवान का मना। सारे विश्व में सारी व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक हो गई। बोझ जन्मदिन है तो प्रभावना के साथ एक आत्मा ने जन्म लिया जहां देवता उसे देखने के लिए आए। इसके बाद जन्म को सार्थक कैसे करें, यौवन को मर्यादा में कैसे बांधे, हम संयम से अनुरंजित कैसे हो जाएं, तो तब का प्रावधान आ गया। जितने भी अतीत के भावों में हमने कर्म कमाए होंगे, आज समाप्त करने के लिए, उन ऋणों को समाप्त करने के लिए आज हम उऋण होने के लिए मनुष्य भाव को प्राप्त किया है। इसलिए तब का प्रावधान क्या? दीक्षा समाप्त हो गई। जहां सारी इच्छा उसका नाम दीक्षा, दीक्षा समारोह भी हो गया। चौथा ज्ञान कल्याण। अगर कुछ शेष रह गया हो, समझ ना सके हो, मति ज्ञान के माध्यम से, शुद्ध ज्ञान के माध्यम से, अवधि ज्ञान के माध्यम से, मन पर्याय ज्ञान का, हो सकता है कि तुमने मन पर्याय ज्ञान किसी दूसरे के मन के ऊपर लगा रखा हो सकता है कि अवधि ज्ञान से तुमने दूसरों की कमजोरियां खोजने की कोशिश की हो सकता है अवधि ज्ञान से तुमने देवों को परास्त करने की कोशिश की हो सकता है अवधि ज्ञान से तुमने और दूसरों को परास्त करने की कोशिश की हो। उन सारे ज्ञानों से मुक्ति पाने के लिए परम ज्ञान, केवल ज्ञान, ओनली नोइंग पॉइंट, सुपर फाइन नॉलेज, जिसके सामने देवता भी नतमस्तक पे उस ज्ञान का प्रायश्चित उन्होंने कर लिया। तन्मे क्षमिता विधातु देवी, केवल ज्ञान बोध लब्धि। हे सरस्वती माँ, जन्माणी माँ, हे शुद्ध देवता, अगर तूने मुझे क्षमा कर दिया हो तो मुझे केवल ज्ञान दे दे। ये है ज्ञान। और अंतिम, जब ये 4 चीजें तुम्हारे पास है, अब संसार में रहने की कोई जरूरत नहीं। जिसकी तिजोरी में भरा उसे कमाने की क्या जरूरत है? तो निर्वाण इसी काया के कारण से पता नहीं मैंने कहाँ किन किन रूपों में कैसे कैसे अपराध किए होंगे, कितनी माँ की गोद
उजाड़ी होगी, कितनों का सिंदूर मैंने उजाड़ दिया होगा, कितनों को दुश्मन बनाया होगा, कितनों से दुश्मनी मैंने मानी होगी। आज मैं उन सब चीज़ों को तिलांजलि देता हूँ। निर्वाण, अब न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। अंतिम परिणति, लास्ट आयाम कैसे हासिल हुई? वो पूरे आयाम जन्म से लेकर निर्वाण तक के आपने ग्रहण किए। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। एक सम्राट है, उसके पास बहुत अच्छा तोता है, सोने के पिंजड़े में बड़ी आवभगत करता है, खीर पहुंचाता है, पकवान पहुंचाता है, सब दे रहा है, लेकिन दुखी बहुत है, बहुत ज़्यादा दुखी है। क्या करे हो? एक दिन सम्राट ने जाकर के उससे कहा, मेरा राजकुमार भारत जा रहा है, भारत जा रहा है, कुछ संदेशा देना है तुम्हें तुम्हारे भाइयों से। तोते ने कहा, हाँ देना है, जाओ। क्या देना है? बस सिर्फ जाके मेरे भाइयों से इतना कह देना, मैं स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, राजमहल में हूँ, रोज़ सम्राट से बातें करता हूँ, रानी अभी मेरे सामने आती हैं और जितने मेहमान आते हैं मुझे देखने के लिए आते हैं, सोने के पिंजड़े में रहता हूँ, बहुत सारे नौकर लगा रखे हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? अहंकार बोल रहा है? नहीं 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 नहीं, हर बातों में अहंकार नहीं बोलता है। तुम्हें नजर आता होगा, जैसी नजर वैसी कसर। ठीक है, चले जाना वहां और जंगल में जाना, मेरे भाई मिलेंगे और वहीं मुनिराज मिलेंगे आपको साधना करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेकर के आना। भारत की ओर गया, उसने खोजा, देखा तो एक पेड़ के नीचे मुनिराज बैठे साधना कर रहे हैं, उसी पेड़ के ऊपर बहुत सारे तोते। उसने कहा, अच्छा हुआ कि दोनों चीज़ें एक साथ मुझे मिली, और अच्छा हुआ कि पंचकर्णक में 500 चीज़ें आपको एक ही साथ मिली। कहाँ अलग अलग पुस्तक पढ़ते और भगवान को समझते, सब एक ही बार में मिल गया। आपका गुरु से दोनों बाप बेटे मिल गए और सारी चीज़ें आपको प्रस्तुत कर दी। मुनिराज के चरणों में जाकर के प्रणाम का और कहा कि महाराज, मैं फलानी जगह से आया हूँ और तोतों के लिए संदेश लाया हूँ। महाराज, तोते बैठे ही थे वृक्ष पर। क्या संदेश है? पहले मैं सोने के पिंजड़े में हूँ, दूध भात मिलता है, खीर मिलती है, सब सेवा हो रही है। महाराज सुनते सुनते लेट गए, उसकी आवाज़ तोतों ने सुनी थी, एक एक करके सारे तोते जमीन पर गिर गए। उसको लगा कि मैंने संदेशा बहुत गलत दे दिया। महाराज क्यों लेट गए, तोते क्यों जमीन पर गिर पड़े? उदास हो गया, उदास होकर के सीधा घर की ओर चला, लौटा। राजकुमार लौट गया, उसने कहा मैं भारत नहीं घूमूंगा, संदेशा बहुत खराब है, बहुत अशुभ है। पिता से जाकर के कहा कि पिताजी संदेशा सुनाने के लायक नहीं है, मैं नहीं सुना सकता। वहाँ संदेशा सुनाए तो वहाँ गड़बड़ हो गया। क्या कहा, क्या हुआ, मुझे बोलो। नहीं पिताजी सुना नहीं सकता। क्या हुआ? पिंजड़े के पास खड़ा है, सम्राट खड़ा है, सुना नहीं रहा, उसके भी आंसू टपक रहे हैं। बोलो बेटे बोलो। गुरुजी कहीं वैसी घटना घट गई? तो कैसी घटना घट गई? बोले गुरुजी, जैसे ही मैंने संदेशा सुनाया तुरंत मुनिराज लेट गए, तोते पेड़ पे बैठे थे, एक एक करके जमीन पर गिर गए। जैसे ही तोते ने सुना तो तोते ने पंख फड़फड़ाया, वो भी पिंजड़े में गया। सम्राट ने कहा कि मेरे जैसा मूर्ख ऐसे संदेश के लिए मजबूर किया बेटे को, ये तोता मर गया मेरा। सम्राट ने आदेश दिया कि तोते को राज सम्मान के साथ शवयात्रा निकाली जाए और उसका अग्नि संस्कार किया जाए। सारे नगर के लोग इकट्ठे हुए और बढ़िया अर्थी बनाई गई और अर्थी पे तोते को रखा। और जैसे ही अर्थी उठाने लगे, तोता उड़ा तो महल के शिखर पे जाकर के बैठ गया। सम्राट ने कहा, तोते ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, महाराज
हे सम्राट, ये तो संदेशा था, गुरुजी ने दिया था, ये संदेशा था मेरे भाइयों ने दिया था। पागल, अगर तू खिचड़ी के मोह में सोने के पिंजरे में बंद है, त्याग उनको, मर जा वहां के प्रति। और जैसी तू मरेगा सब काम हो जाएगा। तो बोले तोते ने कहा मैंने वही किया, अपने गुरु का आदेश पालन किया, मैं निवेदन कर रहा हूं। पलक सागर जी ने जो कुछ आपसे इन दोनों में कहा उसका पालन करना, तोते हो तो, और इंसानों को तो नहीं कर पाओगे, तोते से सीख लो। आगर में सबसे ज्यादा उदाहरण जानवरों के, पशुओं के, पक्षियों के मिलते हैं, और तीर्थंकर की प्रतिमाओं में एक भी इंसान का चित्र या चिन्ह नहीं है। क्यों? इंसान धोखेबाज है, कहेगा कुछ और करेगा कुछ, क्योंकि दूध में एसिड पड़ा हुआ है। अब एसिड कैसे पचेगा? जान लेके जाएगा, आपकी पूरी जिंदगी ले जा रहे हैं राग देश, जिना मरण चल रहे हैं, आपका संपर्क हो रहा है लेकिन संबंध नहीं हो रहा है। एक बार तो जिंदगी में कम से कम जिंदगी का दूध मिला है, उसमें स्नेह की शक्कर डाल दें, श्रद्धा की शक्कर डाल दें, ताकि निर्वाण को प्राप्त हो जाए। निर्वाण क्या है? निगोद से लेकर के निर्वाण तक के बीच के जीवन में हमारे संबंधों की दो पटरियां टेढ़ी हैं, उबड़ खाबड़ है, इसलिए हमारी ये ट्रेन के डिब्बे दिन प्रतिदिन पलट जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। निगोद क्या है? नि माने निश्चय, बाण माने वासना। निश्चय में जिसने अपने अंदर की वासनाएं अर्थात आकांक्षाएं, कामनाएं, अहंकार, ममकार, तेरा मेरा, शत्रु मृत, ये सारे भाव निकाल दिए हैं, वो निर्वाण है। नि माने निश्चय, गो माने गोद, जो निश्चय से निगोद की गोद में रहता है, और निर्वाण का अर्थ है जिसको अपनी वासनाएं, आकांक्षाएं, कर्मों से आच्छादित आत्मा को मुक्त करता है, वो निर्वाण को प्राप्त होता है। तो नीचे से चरम ऊंचाई की जो यात्रा है वो निर्वाण की यात्रा है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, बोले एक बात पूछना चाहता हूं, भगवान कहाँ है? मैंने कहा संसार में। बोले दिखते क्यों नहीं? मैंने कहा तेरे पास आंखें नहीं। बोले मैं आपको देख रहा हूं। तू देख रहा है तो बता मेरे मन में कौन सा भाव चल रहा है? बोले वो नहीं दिख रहा। तेरे को जब मेरे परिणाम नहीं दिखते तो परमात्मा कहाँ से दिखेगा? पागल है तू। परमात्मा रहता कहाँ है? प्रश्न तो बहुत होते हैं। ऊपर। बोले ऊपर? मैंने कहा एक बात पूछूं? बोले बताओ। पूछो। मैंने कहा जब तू दुखी होता है तो कहाँ देखता है? बोले जब मैं दुखी होता हूँ तो ऊपर देखता हूँ, हे परमात्मा मुझे बचा ले। और खुशी होता है तो कहाँ देखता है? धरती की तरफ देखता है, नाचता है, हजारों से मिलता है, अहंकार से भरता है। लेकिन दुखी होता है तो इंसान, उसे मालूम है कि ऊपर की अगर हमारे परिणाम उच्च होंगे, ऊर्ध्व होंगे, निर्मल होंगे, सकार होंगे, स्नेह के होंगे तो हम यहाँ से बच जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न पूछे, हमने सबके उत्तर दिए। मैं आपसे कह रहा हूँ निर्माण क्या है? बहुत छोटी चीज है, इसका बस ध्यान रखिएगा। मेरे एक शब्द को ध्यान न रखना। निर्माण और ज्यादा कुछ नहीं है। कमल कीचड़ से निकल के और पानी से ऊपर आ गया, उसका नाम निर्माण है। बस इतना ही है परिभाषा, ज्यादा लंबी नहीं है कि कमल निकल गया, कीचड़ से ऊपर आया है, कीचड़ को भी छोड़ा है, क्योंकि माँ बाप के संबंध को छोड़ना कीचड़ को छोड़ना है, और पानी से ऊपर आना सबसे ऊपर विषय कसाय राग देश ऊपर आसना, वो निर्वाण है। एक कमल, एक इंद्री जब कीचड़ से नीचे से निकल करके, निगोद से निकल के ऊपर आता है, वो निर्वाण की यात्रा हो जाती। अरे निर्वाण और कुछ नहीं, पानी की तरह है। पानी क्या है? क्या है पानी? दो गुण है। पहला गुण है शीतलता। अरे भगवान के नाम से संकलेश परिणामों को भी शीतलता मिलती है। भगवान की स्मृति से भी हमारे मन को सुकून मिलता है।
और वही पानी जब तपता है, तप को ग्रहण करता है, तो उसकी वाष्प आकाश में जाकर के विलीन हो जाती है। वो निर्वाण शीतलता से शुरू होता है और आकाश में जाके विलीन होता है, उसका नाम निर्वाण है। निर्वाण कैसा है? अग्नि के समान है। अग्नि के दो गुण हैं। पहला गुण, अग्नि स्वयं अपने ईंधन को जलाती है, और दूसरा गुण है प्रकाश देती हुई हमेशा आकाश में जाकर के विलीन हो जाती है। तो निर्वाण कैसा है? अग्नि के समान है। निर्वाण कैसा है? पृथ्वी के समान है। पृथ्वी क्या है? बहुत लंबी हो रही व्याख्या, नहीं बताऊंगा, लेकिन तोते हो तो अपना ख्याल करो। तोता मरा नहीं था, तोते ने कहा कि मैं, जैसे उसने संदेशा दिया कि मेरे भाई गिर गए, तो इसका अर्थ था कि मुझे भी इस पिंजड़े में गिर जाना चाहिए। मरे को कोई नहीं रखता, जिंदे को सब रखते, ध्यान रखिएगा। और जैसे ही तोता शांत हुआ, पिंजरा खोल दिया। तो जैसे ही उसने सोने के पिंजड़ों को छोड़ दिया, अर्थात ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरे फलाने, ये ढकाने, ये कार, ये बंगला, ये कोठी धर तेरे की इन्हीं पिंजरों में तू बंधा है, थोड़ी सी देर चम्मच खीर के बहाने। निर्वाण जैन परंपरा में ही निर्वाण है और कहीं नहीं है। देखा ना, अग्नि के संस्कार हुए भगवान के, हुए ना, नख और केश शेष रह गए। खो गई मुस्कुराहट, जिंदगी तो शेष है, क्या हुए गर सपने टूटे, बंदगी तो शेष है। देखो निशाने देके चले गए भगवान यहाँ से। जो कुछ महाराज से ने कहा, पलक्षाकर जी महाराज, उसका पालन करिएगा। जो दृश्य तुम्हारे अंदर आए हैं उन्हें उतार के रखिएगा, और यहाँ से जाए स्नेह से मुस्कुराते हुए घर जाना है आपको। जब भी आप किसी से बात करें, मुस्कुराते हुए बात करें, लेकिन हर समय नहीं मुस्कुराएं। किसी की गलती पे ना मुस्कुराएं, अपनी गलती पे मुस्कुराने की कोशिश करें, सबका आदर करें। अगर निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते तो कम से कम अपने घर को स्वर्ग बनाने की तो आप कोशिश कर ही सकते हैं। प्रेम के पथ से चलें तो सम्यक दर्शन की भूमिका आपको आप बन जाएगी। नहीं तो 50 हजारों ग्रंथ भी पढ़ लो तो नहीं बन सकती। खाली स्वाध्याय से कभी भी सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं बनती। स्वाध्याय के साथ साथ जो बीतरागी दिगंबर साधु हैं उनकी चरण वंदना कीजिए। जो प्रतिमाएं विराजमान है मंदिर में जाकर के उपासना कीजिए। प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल एंड डू प्रैक्टिकल। जो पढ़ रहे हो उसे आचरण में उतारो तो ही सफल हो पाओगे, अन्यथा नहीं हो पाओगे। अगर आपने सब कुछ देखा इन 5 दिनों के अंदर तो आप उसे अंश में उतार लीजिएगा, लेकिन अपने जीवन के दूध में एसिड मत डालिए। अपनी श्रद्धा में संतों की, मुनियों की निंदा करके एसिड मत डालिए, और गलत का समर्थन कभी मत कीजिए। संपर्क नहीं, संबंध बनाने की कोशिश कीजिए, और ये संबंध जिस दिन स्थायित्व ले लेंगे उस दिन निर्वाण की यात्रा आपकी शुरू हो जाएगी। जिन जिन लोगों ने यहाँ, जिन जिन पात्रों ने यहाँ शामिल होकर के और जिन लोगों ने पूरा सहयोग दिया है, उन सब के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। क्योंकि आपने भगवान की झाड़ू लगाते लगाते और द्रव्यों को धोते धोते अपने आप ने यहाँ पे जो कुछ भी किया, एक दिन द्रव्य की जगह तुम्हारी भी आत्मा धुले, और यहाँ के कचरे के, मंच के कचरे को झाड़ते झाड़ते तुम्हारे जीवन का भी कचरा हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाए। और आप अगर यहाँ किसी मंच के माध्यम से सेवा कर रहे हैं तो आपसे भी मेरा निवेदन है, इस माटी पे किसी भी संत का आगमन हो उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए और गलत का भी समर्थन नहीं होना चाहिए। संत वही हो सकता है, संत को देख करके मुस्कुराए और उसे बाहों में समेट ले, वही संत हो सकता है। संत समाज की बहू नहीं कि वह आंखें झुका के बैठा रहे और आप चले जाएं। अपराध नहीं करते हैं संत, आंख खोल के आशीर्वाद देते हैं और आपका भला चाहते हैं। अगर दूध
चाहे गाय का हो या भैंस का हो, अगर आपस में मिलना नहीं चाहता तो समझना देयर इज समथिंग रॉन्ग, वह दूध होने के लायक भी नहीं है। सम्यक की भूमिका बनाना चाहते हैं तो स्नेह के भाव से चलिए, जहाँ दिगंबर मुद्रा दिखे वही नमस्कार कर लीजिए, वो आपका पुण्य का और सम्यक का वही कारण बनेगा। इतनी ही आशा आपसे रखता हूँ। और जो जो लोग यहाँ आए सुनने वाले, उनके घर में सुख शांति हो, स्नेह की भावना हो। जो जो इस मंच से जुड़े, पुलक चेतना मंच के हों या प्रगश्री मंच के हों या कोई भी मंच के लोग यहाँ है, मेरा निवेदन है ये कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा हमेशा हमेशा संपन्न होते रहें और आपका प्रेम इंदौर की समाज को, जो 1986 में मैंने देखा था, उस समाज के फिर से दर्शन करना चाहता हूँ। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। और अंतिम पंडित जी के जो पंचकर्णाक है, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो और सफल हो, मेरा हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद। और मुनि श्री अब दरियाबाद की ओर जाएंगे मुस्मिरी होते हुए, तो मेरी शुभकामनाएं पल पल उनके साथ चलेंगी। और जहाँ जहाँ खड़े होंगे, मिट्टी पे खड़े होंगे तो सोना वर्षेगा। और पूरी बात करने दो प्लीज, मिट्टी में पांव रखेंगे तो सोना हो जाएगा। और कोई उनके सामने नकली रत्न पहुंचे फेंकेगा तो वो भी असली हो जाएंगे। और जहाँ उपस्थिति दर्ज कराएंगे वही चतुर्काल हो जाएगा और वही सर्व हो जाएगा। ओम नमः।